हाँ, आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाए में ऐसे पकड़ी गई। यूएमटी, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाए वाली लड़की, अगर एक अबाए वाली लड़की है आप उसका कंपैरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाए वाली है। अबाए वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कह रहे हो कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। करप्शन जो है ना वो बहुत स्वेयर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक, बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तंग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज़ किए जाएँ ताकि किसी भी एम्प्लॉई को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई, हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा भरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको भी स्मगलिंग कोई हल नहीं है, मगर यहाँ पर स्मगलिंग जो कर रहा है बंदा उसको भी तो कोई यूज़ ही कर रहा है ना। अब उसकी जराबों में से वो पैसे निकल आए हैं तो उसकी आप बैग पर जाके देखें ना, तो कोई ना कोई बड़ी रीज़न ही निकलेगी। माफिया होगा बहुत बड़ा। वो अकेली तो नहीं होगी, उसने अकेली नहीं पैसे क्या करने हैं, कोई ना कोई तो उसकी बैग पर है और उसको ज़ाहिर बात है कोई प्रोटेक्ट भी करेगा। कोई ऐसी, ये हम लोग जो है ना इस चीज़ के आबादी हो गए हुए हैं और हम लोग अपनी जो है ना ज़रूरियात को कहते हैं और कम कर लें, और कम कर लें और मैनेज करके गुजारा कर लें, बोले ना, क्योंकि बोलने वाले को तो गोली ठुकती है। बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। स्मगलिंग भी इसमें से एक है और इसी तरह स्मोकिंग भी, यानी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्मोकिंग करने लग गई है। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी शामिल हैं। तो इस पर यानी कि हुकूमत को चाहिए कि कोई तदाबीर उन पर नाफिज करे। जो स्मोकिंग पर भी? जी, स्मोकिंग पर भी। अवाम वो बस ये कहते हैं कि हम सिर्फ हमें फ़ायदा मिले और किसी को फ़ायदा ना मिले, सिर्फ अपने घर की तरफ देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हाँ, पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दे, एक अबाई वाली लड़की को, वो कुछ भी उसके बारे में, उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। हिजाब वाली लड़की के बारे में वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहा है हम कैसी हैं नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर मोटरवे पर एक बाहिजाब खातून का एक बुरखे वाली खातून का रेप कैसे हो गया? अच्छा, ये यहाँ पे बात यह है कि बताएं। अब अगर बात ये होती ना कि हिजाब वाली लड़की ने किसी लड़के के साथ में कुछ किया है, तब आप कह सकती हैं। जो आप करें हिजाब, आप करें अबाया, सुने, आप जिसने हिजाब करना है वो करे, जिसने अबाया करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है भाई। हर कोई अपना जवाबदेह खुद है, हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे कानून में हमारा एक भी लॉ या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पर बुरखा जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है और औरतों ने बुरखे के बगैर नहीं निकलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, कोई और लड़की आएगी वो भी आज़ाद है कि उन्होंने कैसे ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको वो ज़्यादा जो हमारे पास रेशो है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता और ये तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे करप्शन जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी, मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये आई है तो वो रेडी वाला अपने बच्चों की रोटी भी तो उसने पूरी करनी है ना। तो ज़रूरी है कि गलत तरीके से करनी है? तो फिर आप बताएं, अब मुझे आप बताएं कि एक रेडी वाला है, लीमू इतने महंगे हैं, चीनी इतनी महंगी है, वो बना रहा है स्कंजबीन का एक गिलास बना के सेल कर रहा है, ठीक है, 50 का सेल कर रहा है। अगर मेरा हाल है कि 50 में उसको कुछ नहीं बच रहा होगा, अगर वो चीनी और लीमू ही डाल के बेचेगा तो, ठीक है।
तो उसको स्क्रीन डालनी पड़ेगी मजबूरन। अच्छा, तो वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी तो खेल रहा है ना, वो खेल रहा है ना ज़िंदगियों के साथ। ज़िंदगियों के साथ तो सब खेल रहे हैं यहाँ पे, कौन नहीं खेल रहा। ये ऐसे कपड़े हैं, मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए उन्हें लीगली इलीगली किसी ना भी किसी तरीके से ला के देना पड़ता है। अगर घर की औरत ये समझ ले कि क्या नाम है, मैंने इतने में ही गुजारा करना है जितना वो हलाल लेके आ रहा है, फिर तो करप्शन जो है घर से ही ख़त्म होगी। बच्चे देखेंगे कि हाँ जी मेरी वालदा जो है वो ऐसे कर रही हैं, और जिस दिन वो इस बात से बाइकआउट करे कि मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने अपने बच्चों को वो खिलाना है, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकती है घर से। आप आलमी सतह पे नहीं, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत का जो फल है ना थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। जो शॉर्टकट लगाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, वो नाकाम वक्ती तौर पे कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन एट दी एंड उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। शॉर्टकट कामयाबी की नहीं है। लोगों को ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि कामयाब होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत रिक्वायर है, चाहे वो गेम हो, स्पोर्ट्स हो, प्रैक्टिकल लाइफ है, स्टडीज़ हैं, कुछ भी है, वट एवर आप जिस फील्ड में भी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ख़बर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कवर किया है। पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर PIA की एयर होस्टेस पकड़ी गई है स्मगलिंग करते हुए। जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस वक्त ये पता लगा कि पाकिस्तान की PIA की एयर होस्टेस ने काफ़ी ज़्यादा अपने पाँव में सॉक्स पहनी हुई हैं और उनके अंदर सऊदी रियाल दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो स्मगलिंग में वो पकड़ी गई है और लगभग 1,40,000 सऊदी रियाल पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ जाते हैं, ये वीडियो भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ज़्यादा स्मगलिंग में, करप्शन में ही क्यों मुलविस है, हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है हुकूमत को। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम करप्ट नहीं है? तो पाकिस्तान की अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन जो है वो मुल्क के बड़े लेवल में फैल चुकी है और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनने के साथ से ही ये हमारे मुल्क में आई। तो बेसिकली इस बात ये है कि हमारी जो आम आवाम जो है वो हर बात पे हुकूमत को टैग कर रही होती है कि हुकूमत करप्शन है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। और इवन हमारे हुकूमती जो हुक्मरान है वो भी इस बात पे कह रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है और फ़लाँ करप्ट है। दरअसल बात यह है कि हम अपने हुकूमती निज़ाम को तब बदल सकते हैं या हम उन्हें तब बेहतर कर सकते हैं या हम उन पर तब आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद को देखें कि हम कितना जो है वो अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मतलब उनके साथ कितने हम वफ़ादार हैं। तो उसके लिए बात यह है कि हम अगर छोटे लेवल पे देखें कि इवन एक फेरी वाला, एक दुकानदार जो है, करियाना स्टोर वाला, कोई कपड़ों की दुकान वाला, वो हर बंदा अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है, ठीक है। वो खुद को नहीं देखते कि हम कितना करप्शन कर रहे हैं और दूसरों पे आवाज़ें उठा रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्ट है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो PIA की एयर होस्टेस, तो ये तो एक मामूली सा एक वाक़या हो गया, हाँ जी ठीक है उसने करप्शन की या ठीक है, बट जो असल बात यह है कि करप्शन पूरे मुआशरे में हमारे आम हो चुकी है और उसकी मेन बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे होते और बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप किस तरह से कमा रहे हैं या क्या है, और वो उसी तरह से जाहिर है वो आगे वाली जनरेशन ऐसी ही तैयार हो रही है। एयर होस्टेस को पकड़ तो लिया गया है, आपको पता है 1,40,000 सऊदी रियाल था जो उसने छुपाया हुआ था अपनी सॉक्स में। क्या कहते हैं ये, क्या पूरी दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है? एयर होस्टेस पकड़ी जाती है, हमारे फ़कीर पकड़े जाते हैं, बाहर चोर पकड़े जाते हैं, यूथ गलत कामों में लगी हुई है। आप क्या कहती हैं? बेसिकली यही है कि करप्शन आम है और क्यों इतनी करप्शन हो रही है, क्या वजह है? इसकी अहम वजह यही है कि हम अपनी बच्चों की तरबियत पे नहीं गौर कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फ़लाँ ब्रांड के कपड़े चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर
मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। बाज़ औक़ात घर की जो औरतें हैं उनकी, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन माँ के रूप में हो, उनका मतलब कि कंपटीशन बढ़ा के फ़लाँ के ऐसे कपड़े मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए उन्हें लीगली इलीगली हर किसी ना भी किसी तरीके से ला के देना पड़ता है। अगर घर की औरत ये समझ ले कि क्या नाम है, मैंने इतने में ही गुजारा करना है जितना वो हलाल लेके आ रहा है, फिर तो करप्शन जो है घर से ही ख़त्म होगी। बच्चे देखेंगे कि हाँ जी मेरी वालदा जो है वो ऐसे कर रही हैं, और जिस दिन वो इस बात से बाइकआउट करे कि मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने अपने बच्चों को वो खिलाना है, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकती है घर से। आप आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे करप्शन का खात्मा तब कर सकते हैं जब आप अपने घर से उसका खात्मा करें। और जो लोग आप देखें ना, अब एक दूध वाला भी है ना, वो भी उसमें करप्शन करेगा और आपको महंगा बेचेगा दूध, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने घर की बात की है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ये बताएगा कि इस तरह की वीडियो से, इस तरह के वाक़यात से हमारे मुल्क का क्या बाहर इमेज जा रहा है कि हाँ में करप्ट लोग हैं। जा तो यही रहा है कि एक मुस्लिम कंट्री हो के हम जो है, पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना और यहाँ पे करप्शन और चोरी और ये सब इतना आम है। ये इसी वजह से है कि हम फॉलो उन्हीं को करते हैं। हमारा जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में। वेस्टर्न जो है या वेस्टर्न, अब देखिए वेस्टर्न जो मुल्क है वो हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोपियन कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे है, एशियन कंट्रीज़ भी हमसे बहुत आगे है। आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट के कंट्रोल में, हम वेस्ट के कंट्रोल में किस तरह से है, मुझे ये बताएं। हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है। वो चीज़ों को इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाते हैं, इमेज उस तरह से बनाते हैं कि वो हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाए जा रहा है। मसलन ये है कि अगर हम अपने जो है कि स्टडी को देखें, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की इंटरेस्ट भी नहीं होती उन सब्जेक्ट में जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो ऐसे सब्जेक्ट्स का चूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देख लें, ज़्यादा बच्चे CSS की तरफ जा रहे होते हैं। किस वजह से कि उन्हें जो है वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, सही है। तो इस वजह से वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी मेहनत है और आप अपनी इंटरेस्ट भी नहीं है आपका इतना, आपकी अपनी काबिलियत इतनी नहीं है। आप उस बात को देखे बगैर बाज़ औक़ात बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। तो बेसिकली मसला सारा पैसे का है कि सारी दुनिया जो है वो पैसा पैसा पैसा, और वो चाहे हलाल तरीके से है चाहे हराम तरीके से है। जब तक हम दीन को और इस्लाम को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में कैसे है? वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम ड्रेसिंग में किसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट को। क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते तो आपको बाहिजाब लड़कियां सड़कों पे नज़र आनी थी। अगर हम वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम उनके सिलेबस को उनके सिलेबस को ले रहे होते हैं। अब इवन मैं आपको एक यहाँ पर, आपने बोला बाहिजाब, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर इस्लामिक कानून आता तो फिर हिजाब हो जाता है। लेकिन देखिए हिजाब वाली लड़की नहीं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा है कि क्या हुआ है? वो हिजाब वाली थी ना, वो अबाए वाली ही थी। तो आप हिजाब से या अबाए से अंदरूनी करैक्टर को कैसे जज कर सकते हो? अच्छा, हिजाब का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी करैक्टर से ठीक है नहीं है, पर एक बंदा जो आपको देख के इमेज बना रहा है वो क्या लगे, कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे क्या लगे? मतलब मैं क्यों किसी की भी बातों पर गौर करूं? मुझे तो मेरे काम से काम मतलब है ना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मामला तो खुदा के साथ है ना। आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाए में ऐसे पकड़ी गई। UMT, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाए वाली लड़की। अगर एक अबाए वाली लड़की है, आप उसका कंपैरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाए वाली है। अबाए वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो?
सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। जो हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पर्दा है, जबकि अदर मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाए आपको हर चीज़ इस्लाम में मिलेगी। अच्छा, सबसे मेन बात जो है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो पर्दा तो वो तो ठीक है कि आपको इस्लाम में बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। पर आप ये देखें कि मेरा नमाज का कनेक्शन मेरी अपनी ज़ात से है, मेरी जिहाद से है, आपका अल्लाह के साथ है कनेक्शन। हाँ, एग्जैक्ट कनेक्शन मेरे अपने से है। हिजाब का कनेक्शन पूरी पॉपुलेशन से है। अगर मैं एक हिजाब करती हूँ तो हो सकता है कितनी ही लड़कियों ने मेरे से इंस्पायर होकर हिजाब किया हो। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो मेरे अल्लाह का मामला है, उसके अंदर मैं किसी को इंस्पायर नहीं। हिजाब करती हैं ये भी आपका और अल्लाह का ही मामला है। कोई हिजाब नहीं करता, कोई किसी की कैसी ड्रेसिंग है, वो उसका और अल्लाह का ही मामला है। आप देखिए, आप ना, आपको ना, मुझे ना, किसी और को अल्लाह ने जज बनाकर नहीं भेजा है। देखिए, हमारी बात एयर होस्टेस से शुरू हुई थी। अगर हम पर्दे पे बहस करते रहे पूरी रात यहाँ पे गुजर जाएगी। मेरे पास भी हज़ार दलील। तो देखिए, मेरे पास भी, आप रेड लाइट एरिया में जाएंगी, आपको वहाँ पर अबाए में ही मिलेंगी औरतें जो लोगों को माइल करती हैं अपनी तरफ। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो अबाया है वो आपकी अंदरूनी जानवर को नहीं मार सकता है। अबाया अंदरूनी जानवर आपने अबाया किया है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दे, एक अबाए वाली लड़की को, वो कुछ भी उसके बारे में, उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। हिजाब वाली लड़की के बारे में वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहे हैं हम कैसी हैं नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर मोटरवे पर एक बाहिजाब खातून का एक बुरखे वाली खातून का रेप कैसे हो गया? अच्छा, ये यहाँ पे बात ये है कि बताएं। अब अगर बात ये होती ना कि हिजाब वाली लड़की ने किसी लड़के के साथ में कुछ किया है, तब आप कह सकती हैं। जो आप करें हिजाब, आप करें अबाया। सुने, आप जिसने हिजाब करना है वो करे, जिसने अबाया करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है भाई। हर कोई अपना जवाबदेह खुद है। हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे कानून में हमारा एक भी लॉ या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पर बुरखा जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है और औरतों ने बुरखे के बगैर नहीं निकलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, कोई और लड़की आएगी वो भी आज़ाद है कि उन्होंने कैसी ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको वो कानून चाहिए तो फिर अपना लॉ चेंज कर दें। आप सेंटेंस थोड़ा छोटा रखेंगी तो वीडियो भी आपकी अच्छी रहेगी, सही है। मेन बात यह है कि आवाम जो है वो पूरी डिस्कशन सुनना पसंद करती है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा कहूँगी कि आप ये ज़रूर मेरी सारी जो है ना ये वारी लगेगी। हाँ, बिल्कुल लगेगी। अच्छा, आपने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई बात नहीं है। आप इस बात को देखें कि लोग जो है अपने वोट किन लोगों को दे रहे हैं। जो लोग इस्लामी हैं, जो लोग इस्लाम पे हैं, लोग उन्हें डीजल कहते हैं, लोग उनके उल्टे नाम लेते हैं, तब बात नहीं है कोई। आप जैसे लोगों को वोट देंगे, जैसे लोगों की हुकूमत आएगी, वैसे ही लोगों को क्या नाम है कानून आएगा, सही है। आप देते हैं वेस्टर्न से ताल्लुक़ लोगों को, जिनकी दुबई में क्या नाम है बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो किसी को कोई किसी का एजेंट कहते हैं, लाइक दैट PTI, हाँ, यहूदी एजेंट कहते हैं। कोई जो है वो तो मौलाना फजलुर रहमान भी तो है ना। अगर उनकी हुकूमत आती है, आप एक दफ़ा हुकूमत ला के देखें, हमारा जो है यूथ उसको कभी भी वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि हमारे ऊपर खुद पाबंदियाँ आएंगी, सही है। तो हम खुद उन्हें वोट नहीं देना चाहते क्योंकि हम खुद पाबंदियों को नहीं चाहते। हम ऐसे ही लोगों को वोट देते हैं जो है ऐसे कानून लाते ही नहीं हैं। अगर हम ऐसे लोगों को वोट दें जो वाकई में कानून लाएं, जिनसे हमें जो है इस बात की तवक्को हो कि हाँ जी ये लाएंगे, और उनके ड्रेसिंग से और उनके अमल से ये लग रहा हो कि हाँ जी ये लाएंगे, तो फिर तो बात है। तो किसी को ड्रेसिंग से जज नहीं करती, मैं तो किसी को ड्रेसिंग से जज करती नहीं हूँ भाई। नहीं, ड्रेसिंग की बात ही नहीं, आप अपने ऊपर बात लेके ही ना जाएं। नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। अब अगर बात करें तो हम पर्सनली एक दूसरे की बात तो नहीं करेंगे। आप वोट ऐसे लोगों को दे के देखें
ज़्यादा आवाम ऐसे लोगों को वोट दे के देखे, और दीनी हुकूमत आती है या नहीं आती, ऐसे कानून बनते हैं या नहीं बनते, वो फिर की बात है। हिजाब के कानून नहीं बनते, यहाँ पे एक्स जेंडर के पास होने के कानून बनते हैं, क्योंकि आपने वोट अपना ऐसे लोगों को दिया है। अगर आप वोट देती किसी दीनी ताल्लुक, जिसका ताल्लुक दीन से होता, तो ऐसे कानून रुकने की बजाय वोट दिया है वो भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, वो भी मुसलमान है। तो वही तो मुसलमान है। बात घुमा फिरा के वही हो गई कि हम जो है वेस्टर्न के कंट्रोल में हैं, हम ताकि वेस्टर्न की हुकूमत आए। आपके पास फ़ोन है ना, आप भी वेस्टर्न के कंट्रोल में हो। तो मैं भी हूँ, तो मैंने भी अपना भी कहा। आप इसको यूज़ करते हो ना, आप इसको चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करो। आप कभी लेट होते हो, आप अपने घर बता सकते हो उसको यूज़ करते हुए कि हाँ मामा जी मैं इस वजह से लेट हुई हूँ, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप मेरे मोबाइल की बात तो तब करें ना कि ये मेरा अपना कनेक्शन है कि मैं इस मोबाइल को किस तरह से यूज़ करती हूँ या मिस यूज़। सबका अपना अपना कनेक्शन है ना, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, तो टारगेट आप किसी को नहीं कर सकते। अगर एयर होस्टेस ने इतने रियाल किए तो वो अपना उसका ओपिनियन है, उसका अपना है। आप किसी के बारे में क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है। अपना खुद का मुहासबा कीजिए कि हम क्या हैं और हमारा क्या बनेगा, बस। एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया? एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया ये तो नहीं है, हम अपना मुहासबा करें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यानी तनकीद किसी पे भी ना करें या आपके सामने कोई गलत कर रहा हो जिससे मुल्क की सॉवरेनिटी पर आंच आ रही हो। तनकीद करने का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा किसी को बता दो हाँ जी ये गलत है, अगर उसे करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ना सही। आप अपना करें कि हाँ जी मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। थैंक यू सो मच। ये करप्शन जो है ना वो बहुत स्वेयर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तंग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज़ किए जाएँ ताकि किसी भी एम्प्लॉई को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है, और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे पास रेशो है, मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। और ये तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे करप्शन जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग करप्शन ना कर रहे हो? अभी एयर होस्टेस मिली है, आपको पता है हमारे फ़कीर FIA ने पिछली दफ़ा पकड़े, एयरपोर्ट से ही पकड़े, पूरी एक टोली जा रही थी बाहर और वो भी भीख मांगने के लिए। उन्होंने खुद एतराफ़ किया है। क्या वजह है? और बाहर की कंट्रीज कहते हैं कि ये लोग हैं ही करप्ट, कोई ट्रस्ट नहीं करता है हम पर। इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? देखिए, बड़े सारे ऐसे जो मामला इंटरनेशनल लेवल पे डिस्क्लोज होते हैं तो फिर ट्रस्ट शेक तो होता ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअली जब तक हर सिटीज़न अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे इज़्ज़त नहीं पा सकते। स्मगलिंग देखें, ये इलीगल एक एक्शन है और ये नहीं होना चाहिए, मैं तो कंडेम्ड करूँगी। इंसान को अपनी मेहनत पे, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं अख्तियार करने चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। हम लोग जुगाड़ी कौम हैं, हम लोग जुगाड़ लगाना चाहते हैं, मेहनत की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे हालात ख़राब है, फिर हम दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन मेहनत की तरफ हम नहीं जाते। नहीं, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत का जो फल है ना, थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। जो शॉर्टकट लगाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, वो नाकाम वक्ती तौर पे कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन एट दी एंड उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। शॉर्टकट कामयाबी की नहीं है। लोगों को ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि कामयाब होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत रिक्वायर है, चाहे वो गेम हो, स्पोर्ट्स हो, प्रैक्टिकल लाइफ है, स्टडीज़ हैं, कुछ भी है, वाट एवर। आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, बगैर मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है एक मामूली सी बात हो गई है स्मगलिंग, क्योंकि हमारे जो उन्होंने भी यही कुछ ही किया है, पैसा स्मगल किया है यहाँ से बाहर। उन्होंने अपने लंदन में फ़्लैट बना लिए, किसी वक्त में
उतारा अभी तक, ठीक है ना। बल्कि मज़ीद हम बिजली के बिल भर रहे हैं और इस तरह से भर रहे हैं बिल कि आपके मीटर की रीडिंग 1 महीने नहीं करने आते और नेक्स्ट मंथ उसको डबल करके आपके सर पे डाल रहे हैं। करप्शन की ये हद है, ठीक है। तो ये अगर वो बंदी पैसे लेकर जाते हुए पकड़ी गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी बात है। अच्छा, हम लोग ना हर चीज़, मैं किसी से भी बात करूँ सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन मुझे ये बताएं हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा करप्ट है। एक दूध वाला आपके घर दूध देने आएगा ना, वो करप्शन ऐसे करेगा, आपको कहेगा खालिस दूध है, बीच में पानी मिला होगा और पैसे भी डबल ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लीडर भी हम लोग चुनते हैं क्योंकि हम लोग उम्मीदें रख के बैठ जाते हैं, इसलिए कि शायद कोई इस दफ़ा अच्छा बंदा आए, कोई अच्छा काम कर दे, हम लोगों के हालात जो है वो संवारे जाए, सुनने जाएँ, ठीक हो जाएँ। मगर मतलब ये है ना कि हम में से ही लोग हैं कि जो उनको टाइम भी नहीं देते, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज़ में ही ऐसे लोग आ जाते हैं जी, वो उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं और गंदा करके तो वो उनको किसी ना किसी नुक्करे लगा देते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इतनी करप्ट क्यों है? करप्शन हर तरफ है, हम लोग बोलते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, और जो बोलता है वो मारा जाता है, अच्छा। ठीक है। अगर एक हो के सारे बोले ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे छोटे छोटे ऑफिसेज में, हर कारोबार में ही करप्शन हो रही है। स्मगलिंग इतनी ज़्यादा आम हो गई है। अब यहाँ पे क्या कहेंगी आप? पब्लिक कर रही है ना? नहीं, पब्लिक कुछ नहीं कर रही, वो अपने बड़ों से सीख रही है। तो जो बड़े कर रहे हैं ना वही पब्लिक कर रही है। अब वो पब्लिक तो मजबूर है, उन्होंने अपने बिजली के बिल भी देने हैं, एक घर में 5-5 6-6 बच्चे हैं, बच्चे भी पालने हैं उन्होंने, बच्चे तो भूखे नहीं मारने। कोई बताएं मुझे कि कौन आ रहा है जाके? स्मगलिंग कोई हल तो नहीं है ना? स्मगलिंग से तो आपके मुल्क की सवरेनिटी ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, स्मगलिंग कोई हल नहीं है, मगर यहाँ पर स्मगलिंग जो कर रहा है बंदा, उसको भी तो कोई यूज़ ही कर रहा है ना। अब उसकी जराबों में से वो पैसे निकल आए हैं तो उसकी आप बैग पर जाके देखें ना, तो कोई ना कोई बड़ी रीज़न ही निकलेगी। माफिया होगा बहुत बड़ा। वो अकेली तो नहीं होगी, उसने अकेली नहीं पैसे क्या करने हैं, कोई ना कोई तो उसकी बैग पर है और उसको ज़ाहिर बात है कोई प्रोटेक्ट भी करेगा। कोई ऐसी ये हम लोग जो है ना इस चीज़ के आबादी हो गए हुए हैं और हम लोग अपनी जो है ना ज़रूरियात को कहते हैं और कम कर लें और मैनेज करके गुजारा कर लें, बोले ना, क्योंकि बोलने वाले को तो गोली ठुकती है, ठीक है ना। ये मसला ये है। अब आप देखें कब से यहाँ इंटरव्यूज़ के लिए खड़ी हैं, कोई आया बंदा? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? डर के मारे। तो ये मसला है। जब सारी आवाम, कितनी आवाम है पाकिस्तान की, अगर वो सारी इकट्ठी हो जाए तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर मसला यहाँ पर ये है कि सारे बिके हुए हैं, इकट्ठा हो ही नहीं सकता कोई। दुनिया हमारी आवाम को कैसे देखती है? क्या एक इमेज है, हम पर कोई यकीन नहीं करता, हमें करप्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं आप? करप्शन मैंने आपसे पहले कहा हर मुल्क में है, हर कंट्री में है, मगर हम लोगों के यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। देखिए, उनके मुल्क जो है वो तरक्की कर रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं कर रहा ना। तो अब ये तरक्की भी अब नहीं कर रहा, तो इसमें बताएं, इसमें भी गरीब आवाम का कसूर है। वही तो कह रही कि सारा कसूर ही गरीब आवाम का है। अब एक आप ऑफिस में चले जाएं, आप ऑफिसर्स देख लें, दर्जा हरम के मुलाजमीन की तनख्वाहें सबसे कम होती हैं, ऑफिसर्स की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा होती हैं। फैसिलिटेशंस किसे हैं? ऑफिसर्स को। दर्जा हरम के मुलाजिम को क्या मिल रहा है? करप्शन कौन कर रहा है? ऑफिसर्स लेवल के ही कर रहे हैं बंदे। पब्लिक भी बहुत करप्शन कर रही है, बहुत करप्शन कर रही है। आप कभी देखें हमारे मुल्क के अंदर क्राइम्स कितने बढ़ गए हैं, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन, स्मगलिंग, धोखेबाजी ये बहुत बढ़ गई है। आप ऊपर लेवल की बात करिए, यहाँ कोई रेडी वाला भी खड़ा होगा तो वो भी धांधली करेगा, तो वो करे। और ये मेरी आंखों के सामने के केसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। महंगाई है तो वो रेडी वाला अपने बच्चों की रोटी भी तो उसने पूरी करनी है ना। जरूरी है कि गलत तरीके से करनी है? तो फिर आप बताएं, अब मुझे आप बताएं कि एक रेडी वाला है, लीमू इतने महंगे हैं, चीनी इतनी महंगी है, वो बना रहा है स्कंजबीन का एक गिलास बना के सेल कर रहा है, ठीक है, 50 का सेल कर रहा है। अगर मेरा हाल है कि 50 में उसको कुछ नहीं बच रहा होगा, अगर वो चीनी और लीमू ही डाल के बेचेगा तो ठीक है, तो उसको स्क्रीन डालनी पड़ेगी मजबूरन। अच्छा, तो वो लोगों की जिंदगियों के साथ भी तो खेल रहा है ना, वो खेल रहा है ना जिंदगियों के साथ। जिंदगियों के साथ तो सब खेल रहे हैं यहाँ पे, कौन नहीं खेल रहा। अब यही अगर ऊपर से हर चीज़ सस्ती हो तो किसी को भी करप्शन ना करनी पड़े। सारी जो मेन जड़ है ना महंगाई है। पूरी दुनिया में आवाम की पावर बहुत मैटर करती है। श्रीलंका के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, श्रीलंका के अंदर उन्होंने क्या हाल किया था, क्या हाल किया था सरकार का, उन्होंने, वो आवाम की पावर थी ना। हमारी आवाम ऐसी है कि आज आप महंगी चीज़ कर दो, दुकानों पर रश लग जाएगा कि कल को कहीं और महंगी ना हो जाए। हालांकि इस्लाम में ये चीज़ मना है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, मगर हमारे यहाँ पे करते हैं, ताजर करते हैं।
तो फिर हम गरीब लोग जो होते हैं वो चीज़ अगर इतनी रख लेते हैं कि भाई आगे महंगी ना हो जाए, चलो एक्स्ट्रा लेके रख लें, तो फिर सारी करप्शन का पहाड़ आवाम पे टूट पड़ता है, ताजरों पे नहीं टूटता। ठीक है, अब इतना बहुत है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्मगलिंग पर यानी कि इसको अवॉइड करने के लिए यानी कि कुछ नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई तदाबीर यानी कि नाफिज करें और स्मगलिंग करने वालों को यानी कि उनको यानी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ये स्मगलिंग पर कंट्रोल करना चाहिए कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर यानी कि उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारे लोग इतनी बददयानती और गलत कामों में मुलविस क्यों होते हैं, हमारी पब्लिक? ये सिर्फ जब उनको रोज़गार नहीं मिलता तो फिर वो यानी कि ऐसे गलत ज़राए से यानी कि रिस्क हासिल करते हैं और अपने पेट को यानी कि पालते हैं और अपने बाल बच्चों की इसी तरह वो परवरिश करते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं मिल रहा, आपको तंगी है, तो ज़रूरी है कि आपने स्मगलिंग करनी है, आपने गलत काम ही करने हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। स्मगलिंग भी इसमें से एक है और इसी तरह स्मोकिंग भी, यानी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्मोकिंग करने लग गई है। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी शामिल हैं। तो इस पर यानी कि हुकूमत को चाहिए कि कोई तदाबीर उन पर नाफिज करे। जिस स्मोकिंग पर भी? जी, स्मोकिंग पर भी। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर ये बताओ कि हम हमेशा कहते हैं, हम हमेशा कसूरवार ठहराते हैं अपनी हुकूमत को, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी आवाम करप्ट नहीं है? आवाम भी करप्ट है कुछ लिहाज से और हुकूमत भी है ऐसे। आवाम कैसे है? आवाम वो बस ये कहते हैं कि हम सिर्फ हमें फ़ायदा मिले और किसी को फ़ायदा ना मिले, सिर्फ अपने घर की तरफ देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। एक बंदा नहीं, हज़ारों बंदे ऐसे कर रहे हैं। जी, ऐसे अपने नाम लगवा रहे हैं। तो क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारी कंट्री की फिर पूरी दुनिया में? हमारे कंट्री जहाँ पर एयर होस्टेस भी मिल रही हैं, हमारे फ़कीर भी मिल रहे हैं, चोरियाँ करते हुए हमारी यूथ भी मिल रही है, गलत कामों में हम मुलविस हैं, क्या कहते हो आप? इनको रोकथाम के लिए कुछ तदाबीर यानी कि नाफिज करनी चाहिए, जिसकी वजह से यानी कि जो हमारे एयर होस्टेस हैं, नौजवान नस्ल है, इनको यानी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इसी तरह फिर कंट्रोल कुछ पाया जा सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे मुल्क की वर्ल्ड में? हमारी रिप्रेजेंटेशन दूसरे ममालिक के मुताबिक बहुत बैड है। इसी तरीके से यानी कि नौजवान नस्ल है वो गलत ज़राए पर यानी कि चल चुके हैं और अपने मुल्क को अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए वो खुद नहीं सोचते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर रहे हैं। बस अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर रहे हैं, सही कहा है। और मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी, ऐसे है। मुल्क के बारे में ये नहीं सोचने कि मुल्क हमारा घर है और हमें ही इसकी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा। इस मुल्क को घर समझ रहे हैं हम? कुछ लोग आवाम की बात कर रही हूँ अभी। जी, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं। और इस मुल्क को घर कौन समझ रहा है अपना? आप देख ले, यहाँ पर कोई भी आएगा, उसके मुंह में कुछ भी आएगा, वो थूक के यहाँ पर ही जाएगा। ठीक है, वो थूकेगा यहाँ पर। कोई रैपर होगा तो हम यहाँ पर फेंक देंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये सड़क गंदी हो रही है। तो इस मुल्क को घर कौन समझता है? कौन समझता है, बताएं आप। जिसको साथ खड़ी हुई डस्टबिन भी नज़र आ रही है और वो डस्टबिन को यूज़ कर रहा है, सही यूज़ कर रहा है, उसको वो अपना घर इसको समझ रहा है। और ऐसा कोई भी नहीं है अभी यहाँ पर, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इस पर भी यानी कि अगर लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी खड़े हो जो यानी कि रोके और मना करे और आंखें खोल के दिखाए कि ये डस्टबिन है, इसको यूज़ करें। हम चाहते हैं हमारे सिराने पर कोई एक आधा खड़ा रहे, तभी हम इंसान के बच्चे बनेंगे। हम छोटे बच्चे हैं क्या? सब ऐसे सोचते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। बड़े से बड़ा स्टेप यानी कि वो कर चुके होते हैं। थैंक यू सो मच।